पार्टियां आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन जीते हुए किसी प्रत्याशी ने ये ऐसा जलसा बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर में नहीं किया है। लेकिन बायतू की जनता का दिल जीतने वाला अगर कोई है तो आपका भाई है, आपका साथी उम्मीदवार है। इसलिए दोस्तों, हार जीत एक सिक्के के पहलू है, लेकिन जो संघर्ष उम्मीदवारों ने किया था, दिल्ली से लेकर राजस्थान को हिला दिया था, बड़े बड़े नेताओं की यहां लैंडिंग करवा दी थी। इसलिए आप उम्मीदवारों का कभी साथ मत छोड़ना। मेरे दोस्तों, मैं दिल से कहता हूं, ये आपका एक जाना बनता हीरा है। और इस बाड़मेर के अंदर, पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर अगर कहीं भी युवाओं की आवाज उठती है तो उसमें सबसे सरल स्वभाव का धनी लोकप्रिय मुस्कान अगर कोई है तो वो उम्मीदवार राम बेनीवाल की है। उस मुस्कान को कभी आप मिटने मत देना। यही 36 कौम से मैं अपील करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी की हार नहीं है, ये उन लोगों की जीत है जो भ्रष्ट है, जो बेईमानी करके और लंबे समय से राज के अंदर टिके हुए हैं। उनके पास अथाह धन था, तो धन बल, बाहुबल और भ्रष्ट तंत्र की वजह से आंकड़ों के अंदर थोड़े से उम्मीदवार राम जी जरूर पीछे रह गए। लेकिन बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर सहित पश्चिमी राजस्थान की जनता के दिलों पर राज करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति उम्मीदवार राम बेनीवाल है, और वो आपके दम पर है। लोग तरह तरह की बातें करेंगे कि पिछली बार 3 सीट आई थी, इस बार 1 सीट आई है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, सीट भले ही 1 ही आई थी, लेकिन उस सीट पर जीतने वाला शख्स हिंदुस्तान का शेर है। आपको अकेला नहीं पड़ने देगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपका संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। राजस्थान की राजनीति के अंदर नया इतिहास आने वाले समय के अंदर लिखा जाएगा, और इस इतिहास के अंदर बायतू की 36 कौम की जनता का नाम स्वर्णिम अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको पूरी ताकत के साथ में मैदान के अंदर डटे हुए रहना है। किसी कार्यकर्ता को डरने की जरूरत नहीं है। कुछ मुकदमे चुनाव के समय हुए थे झूठे, वो तमाम मुकदमे निस्तारण हम सड़क पर बैठ करके कराएंगे। आरएलपी के किसी कार्यकर्ता के सामने पुलिस या किसी भी प्रकार का सरकारी तंत्र आंख उठाकर नहीं देखेगा, ये गारंटी इस मंच के माध्यम से आपको दिला रहे हैं। बायतू के जो अभी विधायक जीते, उनके कुछ पालतू गुंडे और कुछ हिस्ट्री शीटर, हार्डकोर अपराधी, कुछ पुलिस के इनामी वांटेड अपराधी रिफाइनरी के अंदर आगे पीछे हो रहे थे। मैं विधानसभा चुनाव 2023 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे उम्मीदवार और संपूर्ण राजस्थान के अंदर जिन्होंने अपनी एक मिलनसार और साफ छवि के दम पर अलग पहचान बनाई, आदरणीय श्रीमान उम्मीदवार राम जी बेनीवाल की इस धन्यवाद सभा के अंदर मंच पर हमारे बीच में जोधपुर से पधारे, लोहावट से आरएलपी के प्रत्याशी रहे आदरणीय सत्यनारायण जी बिश्नोई साहब, और सभी तमाम बड़े नेतागण मंच पर विराजे हुए, सभी मौजूद लोग, जनप्रतिनिधिगण, आरएलपी के तमाम पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता, सम्मानित मंच, सामने उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों और पत्रकार बंधुओं, थोड़ी गर्मी है और ये गर्मी जरूरी है। बायतू की धरती वो धरती है जिसने आज़ादी के आंदोलन से लेकर के इस बार के विधानसभा चुनाव में भी ये दिखा दिया कि जो लड़ाई राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ में नागौर के सांसद आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल ने छेड़ी थी, इस 2023 के चुनाव के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल की जोड़ी ने राजस्थान के अंदर एक नया तूफान खड़ा कर दिया, और 10 लाख राजस्थान के मतदाताओं ने इस गठबंधन को मतदान किया। कुछ कमियां जरूर रही, परिणाम पक्ष में कम आए होंगे, लेकिन जो शुरुआत हनुमान जी ने नागौर की धरती से की थी, जो सपना हनुमान जी ने राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन का देखा था, उस सपने को आगे बढ़ाने के अंदर सबसे बड़ा ठीक नहीं किया,
तो ये जनता रिफाइनरी के अंदर घुस जाएगी, बालोतरा के कलेक्टर एसपी को घेर करके बैठ जाएगी। आप किसी मुगालते के अंदर नहीं रहे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता को कमजोर नहीं आके सिस्टम अपना काम ईमानदारी से करें, कानून व्यवस्था बनाए रखें। और आज भी यहाँ से कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, अपना को एसडीएम को घेरना पड़ सकता है, बालोतरा की तरफ भी जाना पड़ सकता है। बड़ी रणनीति हम लोग यहाँ तैयार कर रहे हैं, इसलिए 1-2 घंटे आपको डटे रहना है, डरना नहीं है, कमजोर नहीं होना है। ये लोग जो अधिकारियों के दम पर राजनीति करना चाहते हैं, इनको कह देना चाहता हूं कि वो समय गुजर गया। बायतू का नौजवान, बाड़मेर का नौजवान अब जाग गया है, वो लड़ाई लड़ना सीख गया है। इसलिए प्रशासन भी ईमानदारी से काम करे और जिन लोगों ने बेईमानी करके उम्मीदवार राम जी को चुनाव हराने का काम किया है, उन लोगों को दिन में तारे दिखाएंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे और जहां भी मौका मिलेगा उनका दिमाग ठीक करेंगे। आप निश्चिंत रहें, चिंता नहीं करें। उम्मीदवार राम जी बहुत मजबूत व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति नहीं है। अब उम्मीदवार राम जी एक व्यक्तित्व है, एक विचारधारा है। अगर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाके के अंदर परिवर्तन का कोई इतिहास लिखेगा तो वो व्यक्ति उम्मीदवार राम बेनीवाल होगा। चाहे चुनाव कोई भी जीते होंगे, लेकिन आज बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर जहां भी आप जाओगे, हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर, हर गांव और गली के अंदर चर्चा एक नाम की है और वो नाम उम्मीदवार राम बेनीवाल है। तो आप कमजोर नहीं पड़े, आप ये नहीं सोचे कि हम हार गए इसलिए हमें परेशान किया जाएगा। आप हार कर भी जीते हो, आपकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा, ये हमारी गारंटी है। आप जहां भी